शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में दूसरा भाग 5786 का जो 23 सितंबर से शुरू हो जाएगा। 23 सितंबर 2025 से एक नया साल, यही तो जान रहे थे हम। और उसमें हमने 86 को जाना था, समझा था गिमाट्रिया के हिसाब से और नंबरिंग के हिसाब से, लेटर्स के हिसाब से जो वचन के हैं। और उस दिशा में हम आगे जा रहे हैं जहाँ इन अंतिम समय में हर चीज़ पवित्र आत्मा के द्वारा सामने लाई जाएंगी। उसमें से एक ये है 86 का। अब हम सिर्फ 6 के बारे में देख रहे हैं। छठवां अंक, छठवां लेटर वाव। और वाव लेटर के बारे में कितना मुख्य है तो उसकी प्रमुखता आज उसमें से एक वचन कहता है कि हम जाने, तो वो हम जानेंगे। और ये वाव लेटर की प्रमुखता जो एक जुड़ने को दिखाता है, एक सोपान को दिखाता है, एक हुक को दिखाता है। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा उत्पत्ति 28:12। उत्पत्ति 28:12 में याकूब स्वप्न देख रहा है। अपना सिर एक पत्थर के ऊपर रखकर उसने तकिया बनाया और वहाँ वो सो गया। और वो देख रहा है एक सीढ़ी लगी है पृथ्वी से स्वर्ग तक, पृथ्वी से स्वर्ग तक, और स्वर्गदूत उतर रहे चढ़ रहे हैं। पृथ्वी से स्वर्ग का जुड़ना, और इसीलिए कहा गया बेतेल को स्वर्ग का द्वार। ये उसकी सपने का अनुभव, ये तमाम अनुभव हमें वचन में मिल रहे हैं कि हम उन अनुभवों को पहचानें। तो इसके साथ एक अनुभव मूसा को मिला जब वो सीनै पर्वत पर चढ़ा और उतरा। इन दोनों की समानताएं, सिमिलरिटी कितनी अद्भुत है। ये जब तक हम अंक और अक्षरों को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे कैसे? ये व्यर्थ नहीं है और कल्पना नहीं है। प्रभु यीशु ने कहे व्यवस्था मूसा के द्वारा उतरी और अनुग्रह यीशु के द्वारा आया। हम आगे चल के इनके सब रेफरेंस भी देखेंगे। पर ये जुड़ने का समय है। इसीलिए जोड़ने का समय है कि जो बांटने वाला है वो भयानक बंटवारा कर रहा है। खंड खंड में अलग अलग नीतियां और रीतियां संसार में लागू है शैतान की। और जब आप जान रहे हैं सीढ़ी को हिब्रू में सुल्लोम कहा गया है, सोपान, सीढ़ी। और उसका गिमैट्रिया का जो मान है वो 130 है। जो हिब्रू जानते हैं उनके लिए बता दूं, सामेख, लामेद और मीम, इनका जोड़। सामेख वो लेटर है, वो अक्षर है जो धार्मिकता के लिए इस्तेमाल होता है। सहारे को दिखाता है वो। और सिनै, सामेख, वाव, मीम। ध्यान से सुनिए, सामेक, वाव, नून, वाव, सिनै। इसका भी जो जोड़ है, मान है 130 है। व्यवस्था मूसा के द्वारा सिनै से उतरी, उसका प्रकाशन मिला। प्रभु यीशु ने कहे अपने आप को बताया मनुष्य के पुत्र को, सीढ़ी। और स्वर्गदूतों का उतरना और चढ़ना, सीढ़ी। जोड़ने वाला वाव, पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ने वाला, जो अलग हो गया था, जो यूहन्ना 1:51 में हम देखते हैं। सिनै वहाँ वो स्थान है जहाँ परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, मनुष्य ने अपने आप को प्रकट किया। एक भौतिक वास स्थान और एक स्वर्गीय वास स्थान। सिनै जैसे एक भौतिक छाया जो बनाई गई ट्रैवल निकल की, और एक स्वर्गीय यानी जो टेम्पल बनाया गया, एक छाया। पर सच्चाई और अनुग्रह यीशु में, वाव में पूरा हुआ। जो हमारा महायाजक है स्वर्ग पर, एक मनुष्य, तमाम सृष्टि का महायाजक, किसी विशेष धर्म जाति का नहीं। वो परमेश्वर, वो वाव जिसने जोड़ दिया, ऊपर से जुड़ा है। ऊपर से जुड़ा है। यीशु ने बोला मैं ऊपर का हूँ,
नीचे से नहीं जोड़ सकते, पृथ्वी से नहीं जोड़ सकते। ये कोशिश मनुष्य की है। और उसमें पहला है निम्रोद, जो उत्पत्ति 11 में है, जिसने मीनार बना रहा था कि वो पृथ्वी से स्वर्ग को जोड़ दे। मिगदाल कहते हैं मीनार को, ये शब्द आया है। और इसका जोड़ है 77 और 7 का अंक जाइन को दिखाता है, एक हथियार को अलग करने की। निम्रोद का जो पृथ्वी का, जो मनुष्य का प्रयास है स्वर्ग से जुड़ने का, स्वयं की क्षमता पर वो काट दिया गया। 2 बार जाइन 77 यहां पर भी और स्वर्ग में भी अलग कर दिए गए, बिखेर दिए गए इस मानसिकता से। और ये वो समय है जिसमें जुड़ने का है, इकट्ठा होने का है, यीशु में होंगे। संसार के जो पृथ्वी की कोशिश करके निम्रोद को मानने वाले, स्पष्ट है। इसीलिए तो आज हम जान रहे हैं 5786 में 6 का अर्थ, ये दोनों स्थान जिनका मान 130 है, परमेश्वर और मनुष्य के मिलन का स्थान। देखिए यूहन्ना 1 इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। और प्रभु यीशु ने बहुत स्पष्ट कर दिए साफ साफ मत्ती 5:17 में, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ, जोड़ देने आया हूँ, मिला देने आया हूँ, मेल मिलाप करा देने आया हूँ। यीशु का नाम, वो स्वर्गीय नाम, कि ये सच्चाई को जाने, ये अद्भुत सच्चाई। और ये मेल का समय है, मिल जाएं, अपने पृथ्वी के सांसारिक शरीर के प्रयासों से अलग हटें। पहले से बता दिया गया है, यीशु वो सीढ़ी है। तो आज आपने वो सुलोम को समझ लिया, सीढ़ी को, वो कनेक्टिंग को, उस कनेक्शन को, वो वाव जो यीशु है, जिसके हाथ में कील को दिखाता है ना, वाव। यीशु ने अपने हाथ दिखाए ना, देख लो कील ठुकी, मैं जोड़ने के लिए आया हूँ। और ये सच है, हम मसीह उसमें जुड़कर कितने आनंदित हैं। और हम मसीह ही स्वर्गीय यात्रा करते हैं, जो यीशु के साथ हैं। और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ सकता। वो एक जो रहता था, जला बुझा के गिरा दिया गया। आज लाखों ऐसी गवाहियां हैं उन आत्माओं की जो मसीह हैं। स्वर्गीय दर्शन, वहां जाना आना, उनसे मिलिए ना। तो ये जो आज आप सुन रहे हैं, ये इसकी सच्चाई और यथार्थ आज के समय में प्रमाणित होती है। ये मात्र कहानी नहीं है, प्रत्यक्ष ऐसे लोग प्रमाण हैं जो स्वर्ग के द्वारा सुनकर इस पृथ्वी पर आकर बहुत सी सच्चाइयाँ, बहुत सी बातें, बहुत सी भविष्यवाणियाँ की हैं कि क्या क्या होगा। और इस पृथ्वी पर भी स्वर्गीय दर्शन, वो प्रकाश में रहकर लोग बदले हैं। अभी मैं एक एलन मस्क की गवाही सुन रहा था, उसने जान लिया, उसको मैंने दिया फिलिपियों 2:6-11 का, जिसमें हमारी निश्चित आगे चर्चा होनी है। एक ऐसा पात्र जो सबसे ऊपर इस संसार में है, बुद्धिमता में, और वो सब चीजें उसके बावजूद उसने जानना चाहा नर्क के बारे में, क्या मैं नर्क में होऊंगा। ये कितना खूबसूरत प्रश्न था। और ऐसे समय जब मैं परमेश्वर के, मसीह के प्रेम का प्रगटीकरण पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा हूं, ये वीडियो मिलेंगे आपको, बहुत अद्भुत कि मसीह का प्रेम क्या है। अभी तक तो हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना, पहचाना, क्रूस को पहचाना, पर मसीह का प्रेम एक बहुत बड़ा विषय। और ये सच्चाई देखिए कि उस प्रकाश में उसने क्या क्या जाना, महसूस किया आत्मा में। ये मैं जान सकता हूँ, इसको समझ सकता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये क्या है। और जैसे ही मैंने उसको इसके लिए कांग्रेचुलेट किया, शलोम लिखा और वो रेफरेंस लिखा, 2 मिनट में उसका जवाब आया। ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा, ये पवित्र आत्मा की बड़ाई हो रही है, महिमा हो रही है कि वो मनुष्य को
आने वाले समय के लिए परमेश्वर कैसा इस्तेमाल करेगा, और मसीही जगत में आज वो जीसस को वाकई में, यीशु को अपना मसीहा उद्धार करता किस तरह से जान रहा है, जिसने सारी चीजें जानी हो, जिसके अंदर नाना प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्क चलते हों। कितनी अद्भुत बात है। चलिए इसको यहाँ रखते हैं, आगे क्या होगा, परमेश्वर क्या चाहता है वो जाने, और वो आगे सामने आएंगी पवित्र आत्मा के द्वारा। पर हम इस खूबसूरती को पहचाने कि निम्रोद के द्वारा किस तरह से अपनी कोशिशों से मनुष्य कैसे गुमराह कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। इस समय में जानिए ये सच्चाई काफी है। आने वाले समय में बहुत मजबूती का समय है। ये हम मसीहों को डरने का समय नहीं है, ये तो शैतान डर रहा है, घबरा रहा है कि किस तरह और कितना तोड़ू फोड़ू, नहीं और इकट्ठे होंगे हम। ये ज्ञान नहीं दे रहा मैं, ये अपने आप में वो सामर्थी वचन है जो मसीहों के जीवन में पूरे होने, जो अभी तक नहीं हुए। ये पहला कुरिन्थी 2 का पूरा पढ़िएगा, उसमें ये वो ज्ञान नहीं है। कैसे आया पौलुस बताता है, परमेश्वर की सामर्थ को मुख्य ठहराता है उस ज्ञान को जो संसार के द्वारा नाना प्रकार का है, उसको वो तुच्छ जानता है। आज वही स्थिति है। इसकी पहचान कौन कर सकता है? वो जो एलन मस्क के स्तर पर संसार में हो, उसने देखा है ये सारा कुछ। उसी बात को पौलुस ने स्पष्ट कर दिया कि कितना ज्ञान, ये भटकाने वाले जमीनी ज्ञान, जमीनी धर्म जिसका कोई अर्थ नहीं है, जमीन में किया गया वो कार्य स्वर्ग से नहीं जुड़ सकता। पाप में रहकर मनुष्य स्वर्ग को नहीं पा सकता। जिस क्षण आपने उद्धार पाया, आप स्वर्गीय हो गए हैं। इसी बात को छिपाता है वो दुष्ट कि पहचाने ना जाएं। और आज हम वो 6 वाव के द्वारा ये सारे पर्देफाश पवित्र आत्मा के द्वारा जो हो रहे हैं, एक होने के लिए हैं। निश्चित बहुत सी कठिनाइयां, वो नहीं, पर देखिए कि एकदम अलग हो जाएगा वो शांति और आनंद जो आत्मा का है, जो पहले से रख दी गई प्रमाणित सीने पे यीशु का वास है, परमेश्वर का वास है। इन विवादों में जो भटकाने वाले हैं, आप यीशु में हैं, बपतिस्मा पाए हैं, और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। जो ऊपर से उतर गया ज्ञान वो पवित्र शास्त्र में है और कहीं से नहीं उतरेगा। वो वचन में है, बाइबल में है। इसके अतिरिक्त इस जमीन का ज्ञान, जमीन में लिखा हुआ, जिसके कोई प्रमाण नहीं, कोई तथ्य नहीं, सिर्फ एक किंवदंतियां लोगों की मैथोलॉजी। ये ऐसी लॉजी तो बहुत सी हैं, ये हमारे कोई काम की नहीं, ये कोई ज्ञान। इसमें बहुत स्पष्ट है, देखिए पहला कुरिन्थी 2:10, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, स्पष्ट कह रहा है, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, पर वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। परंतु हम में मसीह का मन है, इसीलिए तो हम जानते हैं। और स्पष्ट कर देता है, मैं पढ़ ही देता हूं, पहला कुरिन्थी 2 भाग 4 वचन, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। और वो उसकी सामर्थ वचन है, यीशु है, मसीह है, वो नाम है। कि ऐसा करने से स्वर्ग चले जाओगे, नहीं, आपने उद्धार पा लिया है, आप स्वर्ग के अधिकारी हो गए। बस यही आंखें खुलनी है,
और वो खुलेंगी यीशु के नाम में। इफ्ताह यीशु ने बोला और आंखें खुल गईं, गांठें खुल गईं। हर वो गांठ यीशु के नाम में। ये सच्चाई के पवित्र आत्मा की वो भेंट जो हम सब इस समय क्यों पा रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। इसके लिए बहुत सारा सोचने की जरूरत नहीं है, ये आप में है, डरने की जरूरत नहीं है। यीशु हम सब के साथ है और इस समय और भी आपके लिए आसान होगा। वो डर संसार का वो निकाल दिया जाएगा यीशु के नाम में, इन सच्चाइयों के साथ जो प्रमाणित हैं, प्रकाश हैं, और आप अपनी आत्मा में इन बातों को जानेंगे और दूर हो जाएंगे। इसके लिए कोई शारीरिक का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सुनना काफी, और सुनना कैसे होता है? वचन से। वचन ही आत्मा के लिए है। आत्मा वचन को सुनेगी। व्यर्थ की, संसार की बनाई हुई जो निम्रोद के द्वारा बनाने की कोशिश आप देख रहे हैं, वो सब नेस्तनाबूद हो रही है। जमीनी कोशिश है। यहां विचार ये जमीन से जुड़े रहो। कौन सी जमीन? हमारी भूमि कलवरी है, लोग नहीं जानते। हमारी नींव चट्टान है, लोग नहीं जान सकते। मूर्खता की बातें लगती हैं, पर ये सब बातें खुलते जा रही हैं। और वो इसीलिए कि ये पूरा साल जो हमें मिलने वाला है 23 सितंबर से, लोगों के लिए हाहाकार का हो सकता है, पर मसीहों के लिए, और बहुत से मसीह बनेंगे यीशु के नाम में। ये सच्चाइयां आप जान रहे हैं, आपके द्वारा आपके नजदीकी लोग जानेंगे, सुनेंगे, पहचानेंगे और इसको बढ़ाएंगे, फैलाएंगे। पवित्र आत्मा यही तो चाहते हैं। तो आज हम सिनई और सिलोम को जाना, ये सब जोड़ने वाला, व्यवस्था जोड़ने वाली। व्यर्थ कर दिया कह के नकारो मत, सब बात को मत नकारो। एक दिन निश्चित कर लो कि पूरा समय मैं अलग होकर जुड़ा रहूंगा। इसी को सब बात कहते हैं। पर भ्रांतियां डाल दी गई रीति रिवाज की। परमेश्वर ने रीति रिवाज नहीं बनाए, सब बात दिया। क्या यहूदियों के लिए सिर्फ, मैं बार बार कह रहा हूं, आराधना करने, स्तुति करने वालों के लिए दिया है सब बात? यहूदी का मतलब होता है, अगर आप भौतिक संसार में शारीरिक दृष्टिकोण रखते हैं तो इसी तरह गुमराह होंगे। इसीलिए यीशु ने कहे, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। ये वो मार्ग है, सीढ़ी, उसे न वो मार्ग है जो हमें मिलाता है। ये मिलाने का मार्ग, ये नहीं। प्रकाशित वाक्य 19 स्पष्ट है ना, दुल्हा दुल्हन से मिलने के लिए ये वो मार्ग है, सीढ़ी है, शिलोम है, सिनै है। तो ये वर्ष जो चल रहा है, ये भयानक स्थिति में पहुंचेगा, विखंडन में, टूट फूट में, भयानक भयानक और भयानक। बहुत सी चीजें आप टूटते हुए देखेंगे, अलग होते हुए। सांसारिक बोल रहा हूं, सांसारिक की, शरीर की, मनुष्य के बुद्धि की। देखिए, उतना बड़ा जानकार जिसने मंगल ग्रह पे बसने की कोशिश, उसके स्पेस पर कार्यक्रम है एलन मस्क का, परमेश्वर ने कितनी ज्ञान बुद्धि दी, उसका एक जीवनी, पर टूट गया ना। इस चीज को जान लिया ना कि ये कुछ नहीं है। क्या मैं नरक में तो नहीं जाऊंगा? और नरक में जाने से वही बचेगा जो मसीह के प्रेम को जानेगा, इस सच्चाई को जानेगा कि वो जोड़ने के लिए आया और ये जुड़ने का समय है। अलग करने का काम इस समय पर आप देखेंगे कि सांसारिकता कैसी टूटेगी, फूटेगी। मनुष्य के फेविक्विक से नहीं जुड़ सकती। तो ये गहरा रहस्य पवित्र आत्मा का प्रकाशन है जो हमें साहस, धीरज, ढाढ़स देगा। मिलना ही है वचन के द्वारा। और ये खूबसूरती कहाँ पाओगे? जीवन की बात मात्र यीशु के पास, और वो वचन में है। वो याकूब का दर्शन, वो सपना, जो बोलो प्रमाणित है ना, प्रमाणित। यीशु के नाम के द्वारा आज हम जैसे तुच्छ मनुष्य स्वर्ग की यात्रा करते हैं, पंख दिए गए। ये आत्मिक हैं। बहुत सी गवाहियां हैं, पर पृथ्वी पर इसलिए पाए जाते हैं, रखे गए हैं कि यीशु मसीह नासरी के प्रेम को प्रकट करें, उस स्वभाव को प्रकट करें, ना कि शरीर के भावनात्मक उतार चढ़ाव जो दिखावा है, पाखंड है। तो ये वास्तविकता जान रहे हैं हम जो प्रमाणित है,
और भ्रमित करने वाले, निश्चित ये सब खत्म होना है यीशु मसीह नासरी के नाम में सामर्थ्य के द्वारा। तमाम भटकाव खत्म होना ही है। पर क्या आप जुड़ना चाहते हैं? क्या हम सब एक दूसरे से आत्मा में जुड़ना चाहते हैं? कोई कठिन नहीं है। मेरी आत्मा आपके लिए लालियत है, जबकि मैं आप में से बहुतों को नहीं जानता, सुना, पर आप सुन रहे हैं। पर मेरी लालसा की आत्मा आपसे जुड़े रहने की है, और निश्चित वो सुखद अनुभव आपकी आत्मा में आपको मिल रहा होगा। ठीक है, बहुत सी कड़वी मीठी बातें हैं, मनुष्य की अपनी अपनी स्थितियां रहती हैं, प्रत्येक दिन की बहुत से घटनाक्रम होते रहते हैं, प्रभावित होता है, पर मजबूती तो यीशु में, यीशु के वचन के द्वारा सच्चाई को प्रकट करके अपने ओठों के फल के द्वारा भली कामना रखना, शलोम रखना, अब ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, ये मनुष्य नहीं कर सकता। और इसी तरह से कोई सोच भी नहीं सकता कि कितनी मजबूत रस्सी बन सकती है। तो आज हमने जान लिया, सिनै पर्वत परमेश्वर और मनुष्य के बीच वाचा और प्रकाशन का स्थान है ये, और शुलोम स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने का मार्ग। तो ये एक सुखद मिलन है। संसार के घटनाक्रमों से भयभीत ना होइए, ये बहुत टूट फूट होगी, पता नहीं, ये संभालें अपनी। जो संसार के बनाए हुए हैं ना, कैसे कैसे बनाए हैं, बहुत सारे इधर उधर से चुरा चुरू के बनाए हैं, सब इधर उधर से पूरा बाइबल का नीति वचन उतार लिए, पर समझ में नहीं आया। क्यों? जो आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम सुन रहे हैं कि कितने अर्थ हैं और गहरे हैं, और सब वचन जो कहे गए हैं किस रीति से पूरे हो रहे हैं, एक भी मात्रा छूटेगी नहीं, वो पूरी होगी। और इसका प्रकटीकरण पवित्र आत्मा के बिना मनुष्य की बुद्धि से तो हो ही नहीं सकता। तो ये वाव वो लहू है जो जोड़ दिया है, और वो लहू प्रेम है। और फिर मैं कहता हूँ, कोई भी संसार की कोई भी चीज़ें हमें परमेश्वर के यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। न ऊंचाई, न गहराई, न प्रधानताएं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये आप इसके पहले सुनेंगे या बाद में सुनेंगे, बिल्कुल। और तैयारी के लिए कोई बहुत सारा फिक्र मत करिए, पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा, चाहे हम कुछ न जानते, आत्मा सब जानता है। तो याद रखिए, उत्पत्ति 11 बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि इस तरह के मनुष्य निम्रोद के जैसे शैतानियत से भरे हुए हर जगह पाए जाते हैं, और वो उनका घमंड दिखाता है कि वो अपनी मेहनत से, अपनी क्षमताओं से पा लेंगे, अपनी प्राण शक्ति से पा लेंगे। और उसके उदाहरण हैं, बहुत सारे संत और ये सब गिर गए, मर गए, एक भी नहीं बचा। पर सांसारिक लोग उस पर गर्व करते हैं, मरे हुओं पर गर्व करते हैं। हम जीवित हैं, और जीवित यीशु एक परमेश्वर है जिस पर हम गर्व करते, और निश्चित संसार का कोई भी हमारी आत्मा को हमसे नहीं छीन सकता। ये जान लीजिए, ये मसीही विश्वास नहीं, मसीही सच्चाई है, मसीह के प्रेम की, जो मसीह के प्रेम बलिदान के द्वारा पापियों ने पाई है और मसीह कहलाए।